नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। प्रदेश की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। करुणामूलक भर्ती में फिर लगेगी सीलिंग। 15 अप्रैल के बाद कुल कैडर के 5% पद ही अनुकंपा से भरेंगे। धूमल बोले, चुनाव लड़ूंगा। धामी की हार की जांच हो सकती है तो सुजानपुर में भी होनी चाहिए। हिम केयर में एक के साथ 2 साल फ्री। 1 साल के प्रीमियम पर 3 साल चलेगा हिम केयर कार्ड। आम आदमी पार्टी के कुनबे में जुटने लगे भाजपा कांग्रेस के बागी सिपाही। कांग्रेस ने महंगाई पर घेरी भाजपा सरकार, बोले नाकामियां छुपाई जा रही। आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर में बदलने की तैयारी, केंद्र से मिले 14 करोड़। शक्तिपीठों में खूब गूंज रहे मैया के जयकारे। चौथे नवरात्र पर 52,000 श्रद्धालु पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। प्रदेश सरकार ने अब फिर एक बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल में करुणामूलक भर्ती के पदों को भरने के लिए अब फिर से सीलिंग लग जाएगी। ये सीलिंग कुल कैडर के 5% पदों की होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 24 जनवरी 2022 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर सीलिंग को हटा दिया था। हिमाचल में करुणामूलक भर्ती के पदों को भरने के लिए अब फिर से सीलिंग लग जाएगी। ये सीलिंग कुल कैडर के 5% पदों की होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 24 जनवरी 2022 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर सीलिंग को हटा दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सभी वैकेंसी एक साथ करुणामूलक आवेदकों से भरी जा सकेगी। इसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर नियुक्ति दे सकते थे और इसकी सूचना के लिए मासिक रिटर्न वित्त विभाग को भेजनी थी। इसके बाद बहुत से विभागों में करुणामूलक भर्ती के आवेदन निपटाए गए हैं। नई बात यह है कि क्लास 3 के आवेदकों को भी क्लास 4 की नौकरी के लिए विकल्प देने को कहा गया था और बहुत से आवेदकों ने विकल्प देकर क्लास 4 की नौकरी ले ली। हाल ही में पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड, एचआरटीसी समेत कई विभागों एवं निगम बोर्ड में नियुक्ति की सूचियां निकली हैं। ये इसलिए निकल पाई क्योंकि 5% की सीलिंग को सरकार ने हटा दिया था, लेकिन अब इसे फिर से लगाया जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने लिखित निर्देश जारी किए हैं कि 24 जनवरी 2022 को करुणामूलक भर्ती को लेकर दी गई छूट 15 अप्रैल 2022 को खत्म हो जाएगी। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, को पावर्ड बाय राइजिंग हिमाचल। रंगा रंग ग्रैंड फिनाले 12 अप्रैल 2022 को टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे से। सेलिब्रिटी जज मानसी सहगल, फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2019। ग्रैंड फिनाले लाइव देखने के लिए लॉग इन करें www.divyhimachal.com। प्रदेश में जैसे जैसे सियासत गरमाने लगी है, वैसे वैसे दावे प्रतिदावे भी होने लगे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बयान ने तहलका मचा कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की हार के कारणों की जांच हो सकती है तो हिमाचल में उनकी हार पर क्यों जांच नहीं होनी चाहिए। एक और खुलासे ने भी बड़ी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। यदि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उम्मीदवार की हार की जांच हो सकती है तो हिमाचल में भी जांच हो सकती है। अगर पुष्कर धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के हार के कारण पता लगाने की जांच की जा सकती है तो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 2017 के विधानसभा चुनावों में मिली हार के कारणों का भी पता लगाया जा सकता है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का। सोमवार को जिला मुख्यालय हमीरपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री से जब धामी के हार के कारणों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात कही। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को हार के बावजूद उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जब प्रोफेसर धूमल से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये विषय भाजपा आला कमान का है। जब पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा गया कि इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आलाकमान का फैसला होता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पार्टी ने जहां जहां से आदेश दिए वहीं से ही चुनाव लड़ा।
प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वे चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान समारोह, प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों को नमन, समाज के हर क्षेत्र को सम्मान। हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 इन एसोसिएशन विद हिमाचल टूरिज्म एंड नेशनल हेल्थ मिशन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर। हिमाचल के गौरव का बने गवाह 12 अप्रैल को टांडा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। जयराम सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है। आयुष्मान भारत स्कीम से रह गए परिवारों के लिए लागू की गई हिम केयर योजना में अब एक के साथ 2 साल फ्री मिलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 साल के ही प्रीमियम पर आपका हिम केयर स्वास्थ्य बीमा कार्ड अब 3 साल चलेगा। जयराम सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है। आयुष्मान भारत स्कीम से रह गए परिवारों के लिए लागू की गई हिम केयर योजना में अब एक के साथ 2 साल फ्री मिलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 साल के ही प्रीमियम पर आपका हिम केयर स्वास्थ्य बीमा कार्ड अब 3 साल चलेगा। हिम केयर कार्ड के लिए 3 तरह की कैटेगरी हिमाचल में है। एक वो कैटेगरी जिसके लिए कार्ड बिल्कुल फ्री बनता है, दूसरी जिसे 1 साल के लिए 365 रुपए प्रीमियम देना पड़ता है और तीसरी कैटेगरी जिसे हर साल के लिए 1000 रुपए प्रीमियम देना पड़ता है। हाल ही में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया था कि हिम केयर कार्ड अब एक तय अवधि के बजाय पूरा साल बनते रहेंगे और एक बार कार्ड बनाने की अवधि 1 साल के बजाय अब 3 साल होगी। इसके बाद आदेश जारी हुए थे कि 3 साल के लिए हिम केयर कार्ड बनाने के लिए 1000 के बजाय 3000 रुपए एक साथ देने होंगे, लेकिन इस व्यवस्था को अब सरकार ने बदल दिया है। 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष में 1000 रुपए के प्रीमियम पर आपका हिम केयर कार्ड 3 साल तक वैलिड होगा। इसी तरह 365 रुपए देने पर भी 3 साल के लिए हिम केयर कार्ड चलेगा। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बागी आम आदमी पार्टी के साथ ही बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त हिमाचल में लोगों को अपने साथ तो जोड़ रही है, लेकिन बड़े चेहरों की तलाश अभी जारी है जिसका फायदा हिमाचल में आपको मिल सके। देखेंगे रिपोर्ट। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बागी आम आदमी पार्टी के साथ ही बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त हिमाचल में लोगों को अपने साथ तो जोड़ रही है, लेकिन बड़े चेहरों की तलाश अभी जारी है जिसका फायदा हिमाचल में आपको मिल सके। वैसे कांग्रेस और भाजपा के नाराज नेताओं को अपने साथ शामिल करने में कोई परहेज नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने इस बात को ध्यान में रखकर भी मंडी को चुना है, जहां सुखराम परिवार से लेकर कौल सिंह समेत ऐसे नाराज नेताओं की लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस हो या भाजपा, बगावत कहीं ज्यादा तो कहीं कम मौजूद है। चुनाव आते आते टिकट के चाहवानों से लेकर बागी नेताओं की फहरिस्त बढ़ने से भगदड़ मचेगी, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को कम से कम अपना कुनबा बढ़ाने में तो मिल ही सकता है। हाल फिलहाल भी यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर समेत कई कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी का झाड़ू थाम चुके हैं। बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल को कई नेता आम आदमी का दामन थाम सकते हैं। पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के निशाने पर पंजाब से लगते हिमाचल प्रदेश के जिले होंगे। कांगड़ा और ऊना जैसे पंजाब से सटे जिलों में पार्टी का खास फोकस रह सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं को महंगाई नजर नहीं आ रही है और ना ही बेरोजगारी। इससे साफ है कि आज सत्ता में बैठने के बाद भाजपा को बढ़ती महंगाई बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं और क्या कहा कांग्रेस नेता ने। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को ना महंगाई नजर आती है और ना ही बेरोजगारी। इससे साफ है कि आज सत्ता में बैठने के बाद भाजपा को बढ़ती महंगाई बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं। राठौर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा लोगों की समस्याओं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करती। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा कांग्रेस को दोषी ठहराने में लगी है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अपनी राजनीतिक बैठकों में सरकारी मशीनरी और धन का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव नजदीक आते देख मुख्यमंत्री कर्मचारियों को लुभाने में जुटे हैं। घोषणाओं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार का खजाना
पूरी तरह खाली पड़ा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद भाजपा को इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के 100 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर स्तरोन्नत होकर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मरीजों को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत इन आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 100 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर स्तरोन्नत होकर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत इन आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाएगा। आयुष विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष के लिए 100 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में तब्दील करने के लिए 14.2 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र पर सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। 5 लाख रुपए से जहां इन स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का रखरखाव किया जाएगा, तो वहीं इन केंद्रों में मरीजों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही आधुनिक किस्म के स्वास्थ्य उपकरण भी मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा आयुर्वेदिक डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को ट्रेनिंग भी प्रदान करवाई जाएगी। चौथे नवरात्र के दिन मंगलवार को प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नैना देवी, बज्रेश्वरी देवी, चामुंडा देवी मंदिर में 52,500 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। चौथे नवरात्र के दिन मंगलवार को प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नैना देवी, बज्रेश्वरी देवी, चामुंडा देवी मंदिर में 52,500 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। मंगलवार को प्रदेश के शक्तिपीठों में दिन भर मैया के जयकारे गूंजते रहे। मां के दर्शनों के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रही। वहीं चैत्र नवरात्र मेले के तीसरे दिन प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं ने 24,58,359 रुपए का नगद चढ़ावा मैया के चरणों में चढ़ाया। इसके अलावा मां के भक्तों ने मंदिरों में 27 ग्राम 300 मिलीग्राम सोना और 2 किलो 915 ग्राम चांदी मैया के चरणों में अर्पित की है। चैत्र नवरात्र मेलों के दौरान मंदिरों में मैया की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के लिए रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से मैया के मंदिरों को सजाया गया है। इसके अलावा मां के दर्शनों के लिए मंदिर खुलने और बंद करने का भी अलग से समय तय किया गया है। ऊना जिला के उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्र मेले के चौथे दिन करीब 11,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। नैना देवी मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन 11,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। ज्वालाजी मंदिर में मंगलवार को 15,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कांगड़ा स्थित बज्रेश्वरी देवी मंदिर में मंगलवार को 7,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में माथा टेका। इसके अलावा चामुंडा देवी मंदिर में मंगलवार को 8,500 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। अब चलते चलते ननखड़ी के लेटेरी गांव में 2 मंजिला मकान राख, 50 लाख रुपए का नुकसान। सफाई में स्मार्ट बना धर्मशाला, स्वच्छता में 1 साल में ही 500 अंकों की छलांग लगाकर पाया 134वां रैंक। इस बार 2000 मीट्रिक टन गेहूं की होगी खरीदारी। पंजाब से सटे मजारी में खुली अनाज मंडी में गेहूं खरीद का कार्य 15 अप्रैल से होगा शुरू। कोविड काल के बाद दलाई लामा ने कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों को पहली बार दिया आशीर्वाद। बोले, धर्मशाला से मेरा आत्मा का रिश्ता। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।